Good morning, my dear students. Hope you all are fine and doing better. As you all know, we are discussing about nutrition in plants. In previous presentation, we discussed about autotrophic and heterotrophic mode of nutrition and about importance of photosynthesis, structure and function of stomata, etc. I think all of you understood the previous topic. Today, in this presentation, we are going to discuss more about heterotrophic mode of nutrition. इस presentation में हम heterotrophic mode of nutrition के बारे में और पढ़ेंगे. The mode of nutrition in which organism take in ready-made food made by plants. Plants and animal which cannot produce their own food and so these are dependent on green plants or other organism for their food. इसमें क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं. किस लिए? अपने फूड के लिए. Different modes of heterotrophic nutrition are: number one is parasitic, saprophytic, insectivorous plants and symbiotic. So first we are going to discuss about parasitic mode of न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पैरासिटिक, सेप्टोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोटिक. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स आर प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. They get their food from other plants called host. Example, Cuscuta. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? दूसरे प्लांट से लेते हैं जिसे हम होस्ट कहते हैं, मतलब जिस पे वो डिपेंड होते हैं. इसका एग्जाम्पल है Cuscuta. In this picture, you can see a yellow wiry branch structure twinning around the stem and branches of a tree. इसमें आप इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर है जो एक ट्री के चारों ओर क्या है, मुड़ा हुआ है. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा. इसको हम कहते हैं कस्क्यूटा और हिंदी में हम इसको कहते हैं अमर बेल. इट डज़ नॉट हैव क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल नहीं होता. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. ये क्या करता है? रेडीमेड फूड लेता है उस प्लांट से जिस पे ये क्लाइंब करता है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज़ कॉल्ड द होस्ट. और वो प्लांट और ट्री जिस पे ये क्लाइंब करता है, जिस पे ये डिपेंड होता है, उसको हम कहते हैं होस्ट. मतलब वो सारी चीज़ें उससे फूड उसी होस्ट प्लांट से लेता है. सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या करता है, उस होस्ट प्लांट से जो भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब लेता है. सो कस्क्यूटा इज़ कॉल्ड द पैरासिटिक. इसलिए हम कस्क्यूटा को पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स these are organisms which depend on other organism for their food. पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं. किस लिए? फूड के लिए. अब पैरासिटिक जो प्लांट हैं उसके एग्जाम्पल हैं कस्क्यूटा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, रेफ्लेशिया, लॉरेंथस, मिसल्टो एंड व्हीट रस्ट. ये एग्जाम्पल है. आई एम गोइंग टू रिपीट: Cuscuta, Rafflesia, Lorenthus and Mistletoe and wheat rust. अब parasitic mode of nutrition can be classified into 2. अब parasitic mode of nutrition भी 2 पार्ट में classified है. नंबर 1 is total parasite, जो कि पूरी तरह से पैरासाइट होते हैं. The plants which depend completely on the host plant for nutrition. ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से होस्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं टोटल
पैरासाइट, वो दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। एग्जाम्पल कस्क्यूटा, रिफ्लेशिया, ये सब क्या हैं, टोटल पैरासाइट हैं। and number 2 is partial parasites। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो पार्ट्स हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। टोटल पैरासाइट जो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं होस्ट प्लांट पे, वो सारा न्यूट्रिशन फूड उसी प्लांट से लेते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। नेक्स्ट इज पार्शियल पैरासाइट्स, वो क्या करते हैं, ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ये कुछ न्यूट्रिशन उस होस्ट प्लांट से लेते हैं जिस पे ये रहते हैं। एग्जाम्पल मिजल्टो एंड लॉरेंथस, मिजल्टो एंड लॉरेंथस वो प्लांट्स हैं जो हम इनको कहते हैं हेमी पैरासाइट। हेमी पैरासाइट मीन्स इट ग्रोज ऑन द ब्रांचेस और ट्रंक ऑफ ए ट्री एंड टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये क्या करते हैं, उस दूसरे प्लांट होस्ट प्लांट की ट्रंक और ट्री पे ग्रो करते हैं और अपना सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर उसी से लेते हैं। फिर इस वाटर और न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने आपको बताया जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, जो कि टोटल पैरासाइट हैं और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट मीन्स जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे, और दूसरे पार्शियल पैरासाइट मीन्स जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी बनाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम पढ़ेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, आर प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। दैट इज एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, ब्रेड मोल्ड एट्सेट्रा। They produce digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into solution and then absorb the nutrients from the solution। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं किस पे, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और फिर इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू अ सॉल्यूशन। फिर देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन इस सॉल्यूशन से। तो प्लांट्स that get all the nutrients from dead and decaying matter, वो प्लांट्स जो अपना सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। दे आर नॉन ग्रीन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं बिकॉज उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया मशरूम और ब्रेड मोल्ड। अब मैं इसमें आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है ब्रेड मोल्ड में, इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूँगी। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर, एक ब्रेड का पीस लेंगे, उसे वाटर से गीला करेंगे और इसे 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें क्या देखेंगे, जब तक छोड़ेंगे जब तक इसमें फ्लफी पैचेस ना आ जाएं। आफ्टर ऑब्जर्वेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन फ्लफी पैचेस को देखते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर, सो you will see a cotton like thread spread on the piece of bread। एक cotton like threads क्या होते हैं, जो ब्रेड के ऊपर फैले होते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रेड मोल्ड। इसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड, और इसको हम राइजोपस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोपस। Here you can see bread mold, actually this bread mold is having filament like structure। in second slide you can see, इसमें आप ब्रेड के ऊपर आपको filament like structure दिख रहे हैं। Here you can see bread mold, actually this is bread mold is having filament like structure on the top, it bulb like structure, और जो filament like structure है उसके ऊपर आपको bulb like structure भी दिख रहे हैं, that is called sporangium। इनको हम जो bulb like structure हैं इनको हम क्या कहते हैं, sporangium। when it will grow स्पोरेंजियम बर्स्टेड आउट एंड प्रोड्यूस स्पोर, जब ये बढ़ते हैं तो स्पोरेंजियम क्या होते हैं, बर्स्ट होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर। और फिर ये स्पोर्स जब उस ब्रेड के ऊपर दूसरी प्लेस पे गिरते हैं तो क्या करते हैं, देयर अनदर राइजोपस विल ग्रो, तो दूसरा राइजोपस ग्रो करता है। शूज़, लेदर बैग, बेल्ट्स
एक्सेट्रा वो स्पॉइल्ड बाय फंगस। जो हमारे शूज़ हैं, लेदर बैग है, बेल्ट्स हैं, ये भी क्या होते हैं, फंगस से स्पॉइल्ड होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन। डू यू नो वाई? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा जो हमारे शूज़ है, लेदर बैग है, बेल्ट्स हैं, इनमें फंगस लग जाती है रेनी सीजन में। ऐसा क्यों? द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट, ये एयर में प्रेजेंट होते हैं फंगस जब ये किसी वेट, गीले या गर्म वार्म थिंग्स पे बैठते हैं। दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं और बढ़ जाते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो, फंगाई और किस किस पे ग्रो करती है, पिकल्स पे, क्लोथ्स पे, लेदर पे और दूसरे आर्टिकल्स पे दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड, जो कहाँ रहते हैं, हॉट या नमी वाले एरिया में रहते हैं। वेयर फॉर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए जो गर्म और नमी वाले एरिया में जो ये रहते हैं, जैसे पिकल्स, क्लॉथ्स, लेदर, ये होते हैं, इनमें क्या हो जाती है, फंगाई ग्रो करती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के मौसम में ये फंगाई क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। तो मैंने बताया आपको, तो ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जो अपना सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है डेड और डीकेइंग मटेरियल से लेते हैं। मैंने आपको ब्रेड मोल्ड के एग्जांपल से समझाया। इसमें ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इस पे जो आपको बल्ब दिख रहे हैं इन्हें हम स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो दूसरा बर्स्ट होने के बाद ये क्या होते हैं, स्पोर्स गिरते हैं तो दूसरा राइजोपस ग्रो करता है। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक we will learn about insectivorous plants। अब नेक्स्ट क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, आर प्लांट विच फीड ऑन इंसेक्ट। ये वो प्लांट है जो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं और इंसेक्ट को खाते हैं। दैट इज पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। जो लीफ है पिचर प्लांट की वो एक पिचर के घड़े के रूप में मॉडिफाई होती है। द एंड ऑफ द पिक्चर वॉज हैज़ अ लिड, और जो पिक्चर का एंड एरिया होता है उस पर एक लिड होती है विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो खुलता और बंद हो सकता है। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स द पिक्चर प्लांट, जब भी कोई इंसेक्ट इस पिक्चर प्लांट में एंटर करता है द लिड क्लोजेस, जो लिड होती है वो बंद हो जाती है। द इंसेक्ट इज इन देन डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द पिक्चर। उसके बाद जो इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है वो इसमें जो डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट होते हैं पिक्चर में उसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, आर प्लांट दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल, टिपिकली इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से न्यूट्रिएंट्स का कुछ पार्ट एनिमल्स को लेते हैं उन्हें डाइजेस्ट करके, एंड अदर दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से। ये इनको हम कार्निवोर्स प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू ग्रो इन प्ले, इसको हम कार्निवोर्स प्लांट्स भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, ये कार्निवोर्स प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू ग्रो इन प्लेसेस वेयर द सॉइल इज थिन और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लेसेस में होते हैं जहाँ पर सॉइल, मिट्टी क्या होती है, बहुत पतली होती है, हल्की होती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, स्पेशली उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। दे डिराइव फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो फूड इन प्लांट्स में, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है। सो ये क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो इंसेक्ट से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होती है, मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड ऑल्सो। एग्जाम्पल, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में आपको तो इसमें एक ही प्रेजेंटेशन में यू कैन सी ओनली वन पिक्चर, सो आई एम गोइंग टू डिफाइन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ insectivorous plants। so examples क्या है, नंबर 1 इज पिचर प्लांट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसको हम नेपेंथीज भी कहते हैं, नेपेंथीज, NEPENTHES। एंड नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप, एंड थर्ड वन इज यूट्रिकुलेरिया, एंड फोर्थ इज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा को हम सनड्यू भी कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नंबर 1 इज पिचर प्लांट, नंबर 2 वीनस फ्लाईट्रैप, नंबर 3 यूट्रिकुलेरिया, एंड नंबर 4 इज ड्रोसेरा। अनदर नेम ऑफ ड्रोसेरा इज सनड्यू, एंड पिचर प्लांट इज ऑल्सो नोन एज नेपेंथीज। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हाउ इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रैप फूड। हम अब पिचर प्लांट के में जो ये होते हैं ये कैसे फूड को ट्रैप करते हैं।
इसमें मैंने आपको बताया द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड, जो ऊपर का एरिया होता है वो लिड बनाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर इनसाइड द पिक्चर, द लाइन विद डाउनवर्ड पॉइंट्स हेयर, इसमें अंदर की तरफ बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इंसेक्ट को ईजिली ट्रैप कर सकते हैं, उसके बाद वो इंसेक्ट वापस ऊपर नहीं आ सकता। जैसे ही व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब भी इंसेक्ट इस पिक्चर में लैंड करता है, द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट ट्रैप्ड, वो क्या होता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस, उसके बाद ये इंसेक्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस के द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। एंड सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्री, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट्स में होते हैं वो उस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के द्वारा, इस पिक्चर प्लांट के द्वारा डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊंगी, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप मैंने आपको बताया इसके बारे में। द वीनस फ्लाईट्रैप हैज़ लीव्स मॉडिफाइड टू ट्रैप इंसेक्ट्स। जो वीनस फ्लाईट्रैप है इसमें लीव्स क्या होती हैं, मॉडिफाइड होती हैं कि किसी भी कीड़े को वो ट्रैप कर सके। द इनर सरफेस ऑफ द लीव्स हैव शॉर्ट स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो लीफ की इनर सरफेस होती है उसमें छोटे और स्टिफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट, जब भी कोई इंसेक्ट टच करता है इन हेयर्स को, द लीव्स शट इन, जो लीव्स क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। लेस देन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर वो लीव्स उस हेयर्स में फंस के बंद हो वो लीव्स बंद हो जाती है और वो इंसेक्ट क्या होता है, उसमें ट्रैप हो जाता है। उसके बाद द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, उसके बाद इंसेक्ट क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स क्या होती है, सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। शेल्टर मीन्स रहने की जगह, that is lichens, in lichens an alga and a fungus live together। lichens में क्या होता है, alga और fungus क्या होते हैं, साथ रहते हैं। the fungus provide shelter, जो fungus है वो क्या provide करता है, shelter, water and minerals to the alga। fungus alga को shelter, water and mineral provide करता है। द एल्गा प्रोवाइड फूड टू द फंगस, और एल्गा क्या प्रोवाइड करती है, फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, विच इज़ प्रिपेयर बाय, जो एल्गा क्या करती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो भी फूड बनाती है वो उसको फंगस को प्रोवाइड करती है। तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन, कुछ प्लांट्स एसोसिएशन में रहते हैं विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। क्या शेयर करते हैं, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो बोथ द टाइप्स नेचुरली गेन फ्रॉम ईच अदर, म्यूचुअली गेन फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों टाइप के जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे, उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बियोटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सिम्बियोटिक प्लांट्स। एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस, और इस तरह की रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बियोसिस। दे शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, मैंने जैसे आपको बताया कि वो दोनों क्या शेयर करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल लिचेंस, और सेकेंड इज पी प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरियम। अब लिचेंस क्या है, सिम्बियोसिस अकर्स इन प्लांट कॉल्ड लिचेंस, जो सिम्बियोसिस है वो किस में होती है, प्लांट्स में, जिन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। द ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा, जो ग्रीन कलर प्लांट होता है उसको एल्गा कहते हैं। एल्गा क्या है, ऑटोट्रॉफ है, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। सो द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा एंड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड फंगस। फंगस क्या है, सेप्रोफाइट है, लिव टुगेदर। इसमें क्या होता है, सिम्बियोसिस में जो एल्गा है और जो फंगस है वो साथ में रहते हैं। द फंगस होल्ड्स द एल्गा सेल इन इट्स मैट ऑफ वेब थिन फिलामेंट्स, जो फंगस है वो क्या करती है, एल्गा को होल्ड, एल्गा के जो सेल्स होती है उसे होल्ड करती हैं, किसमें, इन इट्स मैट ऑफ वेब लाइक थिन
फिलामेंट्स में होल्ड करके रख दिया। द फंगस प्लांट्स, अब क्या करता है जो फंगस प्लांट है, क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो फंगस है वो अपनी सराउंडिंग से वाटर, मिनरल और सॉल्ट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड सप्लाइज देम टू, और यही सारे जो वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट वो एब्जॉर्ब करता है वो किसको सप्लाई करता है, एल्गा को। द एल्गा प्लांट बीइंग ग्रीन, क्योंकि एल्गा प्लांट क्या है, ग्रीन है, इसलिए प्रिपेयर्स द फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाता है एंड शेयर्स इट विथ फंगस, वो फंगस के साथ उसे शेयर करता है। दस बोथ एल्गा एंड फंगस गेन म्यूचुअली फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर। तो इस केस में क्या है, एल्गा और फंगस क्या है, आपस में एक दूसरे से एक कुछ ना कुछ चीज़ें ले रहे हैं और एक आपस में उनमें क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस, ये क्या है, एक सिम्बियोसिस का एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताऊंगी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज प्रोवाइडेड बाय राइजोबियम bacteria and leguminous plant। राइजोबियम बैक्टीरिया कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहता है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से हो गए, सच एज ग्राम, पीस, बीन्स एंड पल्सेस। राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एयर की नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन एंड soluble nitrogen compounds and give them to the leguminous plant for their growth। तो राइजोबियम बैक्टीरिया एयर से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है और उस वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड को किसे देता है, लेग्यूमिनस प्लांट को, किस लिए, फॉर देयर ग्रोथ। अब लेग्यूमिनस प्लांट कौन है, ग्राम, पीस, बीन्स, पल्सेस। इन रिटर्न, अब बदले में लेग्यूमिनस प्लांट उन्हें क्या देते हैं, इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट गिव फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम बैक्टीरिया। बदले में जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सो राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेग्यूमिनस प्लांट हैं उनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। जैसे मैंने आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना फूड नहीं बना सकते, वो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, तो लेग्यूमिनस प्लांट उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शेल्टर। इसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन, एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके किसे देती है, जिसके साथ वो रह रही है, मीन्स लेग्यूमिनस प्लांट को। अब इनके रिटर्न में लेग्यूमिनस प्लांट उस नाइट्रोजन सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड से फूड प्रिपेयर करके किसे प्रोवाइड करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया को। तो इसमें क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूमिनस प्लांट क्या है, उनमें आपस में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। सर्टेन फंगाई लिव इन रूट्स ऑफ ट्रीज। These fungi take up water and mineral from the soil and supply them to the roots of the trees, and they take in return provide food to these fungi। कुछ फंगाई भी होती हैं वो रूट ट्रीज जो होते हैं उनकी रूट्स में रहती हैं। ये क्या करती हैं, these fungi take up water and mineral from the soil। ये फंगाई सॉइल से वाटर और मिनरल लेती है और सप्लाई करती है टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज। किसको सप्लाई करती है, टू द रूट्स ऑफ द ट्रीज। और द ट्री क्या सप्लाई करता है इन रिटर्न, प्रोवाइड फूड, वो फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगाई का। फंगाई उस प्रोवाइड करती है वाटर एंड मिनरल, तो ट्री उसको प्रोवाइड करता है इन बदले में फूड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपको समझ आप आ गया होगा कि जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड था, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बियोटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपको बताया था मैंने, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स क्या होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते।
ठीक है। और सेप्रोट्रॉफ में क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अब पैरासिटिक भी दो तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। एक तो जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब फिर मैंने आपको बताया सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से। इसमें मैंने आपको ये नॉन ग्रीन, इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं और मैंने आपको ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल देके समझाया। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताया ये। और फोर्थ इज मैंने बताया आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें वो क्या, इनमें ये क्या करते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं। और सर्टेन प्लांट्स लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज, बोथ द नेचुरली गेन फ्रॉम ईच अदर। तो सिम्बायोसिस क्या होते हैं, वो आपस में क्या शेयर करते हैं, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ए सिम्बियोटिक, इसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में कैसे रिप्लेनिश किया जाता है। प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से। सो द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। सो फार्मर्स ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो इसके लिए किसान क्या करते हैं, खाद क्या डालते हैं, उसमें मैन्योर्स डालते हैं एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं टू द सॉइल। किस लिए, कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने आपको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एग्जाम्पल दिया था राइजोबियम का, तो the bacterium called rhizobium which lives in the roots of leguminous plants like gram, peas, beans etc. बैक्टीरियम होता है राइजोबियम जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहता है, जैसे ग्राम, पीज एंड बीन्स। कन्वर्ट्स, वो क्या करता है, नाइट्रोजन को, एयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में एंड इन द सॉइल एंड मेक्स द सॉइल रिच इन, और मिट्टी को क्या बनाता है, रिच इन नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उसके रिटर्न में प्लांट प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर, किसको, बैक्टीरिया को। सो इनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। सो अब हम इसमें इसकी जो न्यूट्रिएंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं उसमें मिट्टी में। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट आर नाइट्रोजन। जो मेन न्यूट्रिशन होता है वो रिक्वायर्ड होता है सबसे ज़्यादा प्लांट्स को, वो क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। इनको क्या कहते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। The plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium are present in soil naturally. जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मिट्टी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। When the plants are grown, जब प्लांट्स बढ़ते हैं, they absorb the nutrients from the soil. वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ प्लांट। तो इससे क्या होती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट क्या होती है, जैसे जैसे जितना वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। एंड व्हेन द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन, और जब क्रॉप प्लांट्स उसी फील्ड में बार बार उगाई जाएगी तो क्या होगा, देन द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो उस मिट्टी में क्या होगी, प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वो है, जो क्रॉप है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेगी न्यूट्रिएंट्स सारे मिट्टी से। तो द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। किन किन
किसकी कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ड्यू टू दिस प्लांट न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल फर्टिलिटी. इसके लिए क्या करना होगा? हमें टाइम टू टाइम उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स डालने होंगे. किस लिए? सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जो मिट्टी होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड और पुट बैक. रिप्लेनिश का मतलब होता है पुट बैक, मीन्स वापस लाना उन्हें. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय फॉलोइंग टू वेज. मैं आपको इसके टू वेज बताऊंगी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं वो पुट बैक वापस कैसे लाए जा सकते हैं सॉइल में. नंबर 1 इज़ बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. सबसे पहले कैसे लाए जाएंगे? उसमें हम फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स डालेंगे. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम. सो when fertilizers and manure are added to the soil in the fields, जब फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिट्टी में मिलाए जाते, खेत में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, then the soil get enriched with nutrients. तो उससे क्या होता है? मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं. कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एट्सेट्रा. द क्रॉप प्लांट कैन देन ग्रो वेल इन द सॉइल. उसके बाद हम उस मिट्टी में अच्छे से क्रॉप प्लांट ग्रो कर सकते हैं, अपनी फसल को उगा सकते हैं. दस प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन द कल्टिवेटेड फील्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर सो एज टू गेट गुड क्रॉप्स. तो प्लांट और न्यूट्रिएंट्स किस लिए मिलाए जाते हैं कल्टिवेटेड फील्ड्स में? किस लिए मिलाए जाते हैं? ताकि हमें क्या हो? अच्छी फसल मिले. In fact, many times we see the farmers spreading fertilizers and manure in the field, and gardener put fertilizer and manure in lawns and potted plants. बहुत बार हमने देखा होगा जो फार्मर्स हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खाद डालते हैं, और गार्डनर क्या करता है? फर्टिलाइज़र और मैन्योर मिक्स डालता है किसमें? लॉन्स में, और जितने भी हमारे पॉटेड प्लांट्स घर में होते हैं उनमें. Out of all the plant's nutrients, the crop plants grown in the field require nitrogen in maximum amount to make the proteins. अब क्या होते हैं? इसके अलावा जो क्रॉप प्लांट्स जो खेत में होती हैं उन्हें नाइट्रोजन भी चाहिए होती है. किस लिए? प्रोटीन्स के लिए. द क्रॉप प्लांट टेक हिज नाइट्रोजन. क्रॉप प्लांट अपनी नाइट्रोजन कहाँ से लेती है? मिट्टी से. इन द सॉइल, जो मिट्टी होती है, क्रॉप प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेती है? उस मिट्टी से. सो आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल इन द फील्ड बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ऐसे बार बार जब हर क्रॉप नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी से तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट केपेबल ऑफ ग्रोइंग अनदर गुड क्रॉप. तो इस तरह की जो मिट्टी है वो हमें हर बार अच्छी फसल नहीं देगी. नाउ वन वे टू मेक दिस सॉइल फर्टाइल अगेन इज़ ऐड टू नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र दोबारा डालेंगे. अनदर वे इज़ टू ग्रो लेग्यूमिनस क्रॉप इन द सॉइल. अब इसका ही दूसरा वे है, आप कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं, कैसे पुट बैक कर सकते हैं हम जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में जब वो लॉस हो जाते हैं उनको कैसे पुट बैक करते हैं, मीन्स रिप्लेनिश कैसे करते हैं. इसका दूसरा तरीका है नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप. हम लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं जिसके द्वारा नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. जो नाइट्रोजन होती है वो हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है. हावेवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब. जैसा कि आप सब जानते हो प्लांट्स क्या करते हैं? कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. प्लांट्स इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया. कुछ मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन into a usable form and release it into the soil. तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में और फिर इसको मिट्टी में रिलीज़ करते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर. फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स के द्वारा पानी के साथ. Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way the plant fulfill their requirement of nitrogen
along with other constituent, then plant can synthesis protein and vitamins. इस वे में क्या होगा, द प्लांट्स अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, किससे, नाइट्रोजन से और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से, और देन उसके बाद प्लांट्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए प्रोटीन और विटामिन के लिए। अब नाइट्रोजन, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल, अब मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। अ गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर मेड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। अब अ गुड अमाउंट ऑफ सच नाइट्रोजनस ऐसे सब नाइट्रोजनस सब्सटेंस का अच्छा अमाउंट किससे बनाया जाता है, एक बैक्टीरिया है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। दे लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट लाइक ग्राम, पी एंड बीन्स, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रहते हैं। दीज बैक्टीरिया टेक अप एन नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन डायरेक्टली लेते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। ये राइजोबियम बैक्टीरिया एयर से नाइट्रोजन को लेकर इसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक टॉपिक मैंने आपको बताया, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम, वो रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, और ये अपने इन्वायरमेंट से एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर इसको वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। Some of the nitrogen compound are used by leguminous plants for their own growth. इस नाइट्रोजन का कुछ पार्ट तो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा अपनी ग्रोथ के लिए, और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड है जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है इन द फील्ड एंड इनरिच इट, और उसमें क्या करता है, नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ाता है। बाय दिस प्रोसेस सॉइल इन द फील्ड्स गेट इनरिच्ड विद नाइट्रोजन कंपाउंड इन द नेचुरल वे। इस प्रोसेस से क्या होता है, नेचुरल वे में ही जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स इन द फील्ड इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द फार्मर। लेग्यूमिनस क्रॉप को उगाना फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्रॉप्स क्या करती हैं, सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड को इनरिच करती है, उन्हें बढ़ाती है। दिस इज बिकॉज द फार्मर्स डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स इन विच लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन अर्लियर। इसलिए फिर ऐसा इसलिए होता है फिर क्योंकि फार्मर्स को फिर इसमें जिस मिट्टी में थोड़े समय पहले ही लेग्यूमिनस क्रॉप होती है, उसमें दोबारा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मिट्टी पहले से ही इनरिच होती है नाइट्रोजन कंपाउंड से। द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ पी प्लांट, the nodules on the roots of pea plant contain rhizobium bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogen compound such as nitrates। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, उसमें कुछ भी आ सकता है, पी प्लांट, मैंने आपको ग्राम, बीन्स, तो वो क्या करते हैं, एयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती है। और तो आई होप टुडेज टॉपिक इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। दिस इज़ द एंड ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई होप you will have enjoyed today's topic, that is different mode of nutrition and replenished of nutrients in the soil. Thank you.